गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। फास्फोरस के ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, यानी ऑक्सो एसिड एंड एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। पहले तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, अगर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए, ठीक है। फिर कुछ चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए, हम लोग जैसे पिछले वीडियो में देखे थे कि फास्फोरस के ऑक्साइड कितने होते हैं, तो उसमें देखे थे P4O, P4O2, P4O3, ऐसे करते P4O10, है ना। तो आज हम लोग यही देखते हैं कि फास्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे P4O6, P4O7, O8, O9, तो इनके स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। जैसे फास्फोरस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि ये फास्फोरस है। बस आपको करना क्या है कि P4O6 बनाना है तो सब में एक एक ऑक्सीजन ऐड कर देना होगा, हर जगह एक एक ऑक्सीजन लगा देना होगा हर जगह। तो ये हो गया P4O6, जिसमें सारे फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं, +3। उसी तरह अगर हमें P4O7 बनाना है तो एक एक बॉन्ड बनाते जाएंगे। ये P4O7, P4O8, P4O9, P4O10, ठीक है। और जैसे जैसे हम चारों तरफ O लगाएंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके +5 हो जाएगा। तो ये +5, ये भी +5, ये भी +5, ये भी +5, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं P4O6, तो इसमें जितने भी फास्फोरस हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। अगर मैं 7 की बात करूं तो 3 फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट तो होंगे +3, लेकिन एक का होगा +5। P4O8 में 2 फास्फोरस होंगे +3 के और 2 होंगे +5 के। उसी तरह से यहाँ एक फास्फोरस होगा +3 का और बाकी सारे फास्फोरस +5 के। और P4O10 में सारे फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे। हमें अगर इनका देखना है कि ऑक्सो एसिड ये कैसे बनाते हैं तो हमें 2 चीज़ याद रखना होगा। आपको पता है P4O6 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। 2 तो हमें पता ही रहता है, एक फास्फोरस एक फास्फोरिक। तो ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और जब ये P4O10, मैंने एक मैं क्या कह रहा हूं जिसमें सब +3 है और एक बता रहा हूं जिसमें सब +5 है, तो ये क्या करता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब अगर हमें मान लीजिए कोई बीच में पूछे कि नहीं आप बताइए P4O8 के बारे में, तो एक्चुअली होता क्या है, जो P4O8 है इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है। आप देख भी रहे हैं कि इसमें 2 फास्फोरस तो +3 के हैं, 2 फास्फोरस +5 के हैं। यहाँ भी देख रहे हैं आप कि P2O3, एक्चुअली P4O6 को P2O3 भी लिख दिया जाता है। तो P2O3 और P2O5 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2 P2O4 बना रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको देखना है कि ये P2O7 क्या बनाएगा, तो आप कैसे ध्यान रखिए, वो ट्रिक जरा समझिए। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बना रहा है, H3PO3। +5 वाला क्या बना रहा है, H3PO4। अब देखिए अगर P4O7 है तो +5 वाला तो एक ही है ना, तो +5 वाला एक है, तो देखिए इसमें अगर वाटर डालेंगे एक ही बनेगा +5 वाला, माने H3PO4, और बाकी जितने हैं वो बनेंगे 3 H3PO3। उसी तरह अगर P4O8 की बात किया जाए तो आप देखिए 2 +3 और +5 के थे, तो 2 H3PO3 बना रहे हैं, 2 H3PO4 बना रहे हैं। और अगर P4O9 देखें तो आप देखिए 1 बना रहा है H3PO3 और 3 बना रहे हैं H3PO4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। अब जरा ये देखिए, इनके जब हम स्ट्रक्चर देखें, इतना तो हम समझ गए कि 2 ही हमें है, H3PO3 और H3PO4, यही 2 बन रहा है ऑक्सो एसिड, ठीक है। आप जानते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे होते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। अब जरा देखिए इसमें जितने
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे होंगे वही रिप्लेसेबल होते हैं। तो इसमें क्या है, 3 लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। और अगर सोडियम इससे आके रिएक्शन करे, इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा। लेकिन वही अगर मैं दूसरे की बात करूं, एक तो है POH, एक है POH और एक है H, ये क्या है, H3PO3। तो H3PO3 में क्या है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता सोडियम। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बराबर होती है, तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, इन दोनों को कर सकता है। यानी ये क्या है, डाइबेसिक एसिड, ये है डाइबेसिक एसिड, और ये क्या है, ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, तो अगर इनके सॉल्ट की हम बात करें तो ये तीनों को हटाएगा। यानी अगर इनके हम सॉल्ट की बात करें तो जरा देखिए, H3PO4, यानी मैं अगर कहूं P4O5 NaOH से रिएक्शन किया, तो आप कहेंगे सर इतना तो तय है, P4O5 से क्या बन रहा था, P4O10, तो P4O10 से क्या बन रहा था, H3PO4, और सारे H3 रिप्लेसेबल हैं, तो सोडियम सबको रिप्लेस करके क्या बनाएगा, H3PO4 और साथ में वाटर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कहूं P4O6, तब आप क्या करेंगे कि NaOH में बैलेंस नहीं किया हूं, आप कहेंगे P4O6 से H3PO3 बनता है, लेकिन इसमें डाइबेसिक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। जैसे इसको हटाइए, यहां लिखा हुआ है, तो ये करेगा क्या, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो क्या बनाएगा, Na2HPO3 और वाटर निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, अगर मैं ये कहूं कि P4O7 ले लीजिए, P4O7 और उसको NaOH से रिएक्शन कराइए, तो आपको पता है कि P4O7 से क्या बनने वाला है, 3 तो बनेगा H3PO3 और एक बनेगा H3PO4, तो एक तो बन जाएगा Na3PO4 यहां भी, और बाकी के क्या बनेंगे, 3, वो बनेंगे Na2HPO4 और फिर वाटर बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं P4O8 की बात करूं, तो यहां भी अगर NaOH से रिएक्शन कराया जाए, तो P4O8 जैसे 2 सॉल्ट बना रहा है, ये सॉल्ट क्या करेगा, H3PO4, तो यहां क्या बन जाएगा, Na3PO4, और ये डाइबेसिक है, तो यहां क्या बन जाएगा, Na2HPO4 और साथ में वाटर। इसी तरह हम बाकी का भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये टॉपिक छोटा है, लेकिन याद रखने वाला चीज है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करें तो किस तरह से हमारे ऑक्सो एसिड चेंज होते हैं। थैंक यू बच्चों, आप लोग मोमेंटम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अगर कुछ और अच्छा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का जिक्र करिए। बाय।